तोमर जी से उनके बारे में। जी, पहले तो आपका स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल में। बताइए। मैं उर्मिला तोमर महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ। हमारा एनजीओ है महिला सुरक्षा एवं सम्मान समाज कल्याण समिति। मैं महिलाओं के लिए निरंतर ये संगठन हमारा चल रहा है 2011 से, अभी 2026 चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। महिलाओं के लिए स्टार्टिंग में ये संगठन बना कैसे, तो यहाँ इंजेक्शन मैन का जो काफी ग्वालियर में दहशत थी, उसी से महिलाएं बहुत परेशान रहती थी। तो उससे हम भी पीड़ित थे क्योंकि हमें भी लगाया था। तो उसी से हम जब एफआईआर दर्ज कराने, किसी ने एफआईआर भी नहीं की, तो हमने सोचा बताओ अब इंजेक्शन किस चीज के लगा रहे, जानना भी तो जरूरी है, या शायद तो नहीं की प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। फिर एफआईआर दूसरे दिन दर्ज की और न्यूज में भी, अखबार में भी निकला। तब पता चला कि हम जैसी कम से कम 250 महिलाओं के इंजेक्शन लग चुके हैं। अब किस चीज के लगे ये तो जानकारी नहीं थी। फिर धीरे करके मीडिया सक्रिय हुई। सबसे पहला योगदान मीडिया का था। पुलिस का भी इतना योगदान नहीं था जितना मीडिया का था, क्योंकि मीडिया यही बात चारों तरफ नहीं फैलाती, तो शायद हम लोग आज मतलब यहाँ तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। फिर उसी से महिलाओं का एक संगठन बना। संगठन बन के धीरे धीरे उसमें 20 महिलाएं 50 महिलाएं जुड़ती गई। फिर वो 250 महिलाएं जुड़ गई। जुड़ के फिर उसको पकड़वाया। पकड़वाने के बाद फिर कोर्ट गए और पता मतलब उस पर कार्रवाई करवाई। फिर उससे पूछा कोर्ट में, हमको तो यही जानकारी चाहिए थी भैया किस चीज के इंजेक्शन लगाए हैं। उसने कहा मैं ड्रग्स देता था आप लोगों को, जिससे आप एक बार देने के बाद मैं दूसरी बार फिर ढूंढता था, जैसे 2-3 बार मैं ड्रग्स की शायद आप शिकार बन जाए, मतलब इस चीज का मतलब आगे हो गया इसलिए। तो आपके दिमाग में ये संगठन कहाँ से है? आपने ये कैसे सोचा कि हमें महिला संगठन चलाना चाहिए, एक महिलाओं के लिए उद्देश्य खड़ा करना चाहिए, ये चीज आपके मन में विचार कहाँ? जब हम लोगों ने ये सोचा, हम लोग 50 महिलाएं जब अपने लिए देखो आवाज उठाई, तो आज न्याय तक पहुंचे। तो हम लोग जब एकजुट होके एक सब संगठित होके अगर काम करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे और जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय दिला पाएंगे। तो आपने ये संगठन कौन सा संगठन था? ये 2011 में बना। मेरे संगठन के पीछे आपका मेन उद्देश्य क्या था? मेरा तो ये उद्देश्य था, मैं तो एक हाउस वाइफ थी, घर से बहुत कम निकली थी। 14 साल की एज में शादी हो गई। 14 साल की एज में शादी, 15-16 साल में बच्चे हो गए, बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। तो उद्देश्य सिर्फ इतना था कि महिलाओं की एक आवाज बनके और महिलाओं के लिए कुछ कर सके। का उद्देश्य। महिला के लिए आप आज क्या क्या कार्य करते हैं? महिला आपके संगठन में ऐसा कौन सा कार्य होता है कि आपसे महिला जुड़ना चाहेगी? अभी तक महिलाओं की जैसे जो गरीब बच्चियां हैं, तो 11 लड़कियों की शादी करवाई। जो विधवा वृद्ध विकलांग उनकी पेंशन वगैरह, मजदूरी कार्ड, ये सारी चीजें। जो सच में मजदूरी करती उनकी तो बनते ही नहीं है, और जो महिलाएं मजदूरी नहीं करती उनके बन जाते हैं। आप महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाती है? आत्मनिर्भर तो हमारा एक महिलाओं पर भी डाल रखा है, आप इंडस्ट्री करके डाल रखी है। आप उस पर सर्च करेंगे गूगल पे निकलेगा, तो उसमें महिलाओं को कुर्ती वगैरह, आजकल मीशो बहुत सारी चीज चल रही है, तो उस पर महिलाएं हम फिर आपको कभी लेके चलेंगे दिखाएंगे। तो उसमें महिलाएं सिलती हैं और सिल के उससे हमारी स्टाइल होती है। मतलब उन्हें आप सेल्फ डिपेंड कर चुके हैं कि आज आपको क्या लगता है? हाँ, आज के दौर में आपके संगठन में कितनी महिला आपके साथ? अभी 18,000 महिलाएं ग्वालियर में। 18,000 महिला जो आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला कंधे से कंधा मिला के चल रही। और और इस संगठन में आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं? समाज सेवा ही करना चाहते हैं। महिला जितना जो घर कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? यहाँ तक ले जाना चाहते हैं कि जहाँ जिनके हस्बैंड, क्योंकि औरतें आजकल, लड़कियां औरतें सुरक्षित नहीं है। जैसे आजकल बच्चियों को माता पिता घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो 18 होने से पहले, आत्मनिर्भर बनने से ही पहले उनकी शादी कर दी जाती है। उस कंडीशन में आप कैसे इनके लिए खड़े हुए और कैसे? अगर हमारी गूगल पे एक आईडी है महिला सुरक्षा एवं सम्मान समाज कल्याण समिति, उसमें हमारा नंबर भी डला है। गूगल पे यही सर्च करके वो लोग हम तक पहुंचती है। तो मैं बहुत जल्द एक आश्रम बनवाना चाहूंगी जिसमें उन सारी महिलाओं और बच्चियों को रख सकूं जो घर से निकाल दी गई है, जो बेघर है, जिनका कोई भी नहीं है। उनके लिए मैं ही उनकी माँ हूँ, मैं ही बहन बनूंगी, और आगे चल के अपना जो भी जीवन है सब अपनी महिलाओं को समर्पित कर दूंगी। कि आप महिला सशक्तिकरण, उसमें आपका मेन योग्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? राजनीति या समाज सेवा? मेरा उद्देश्य तो सिर्फ समाज सेवा है। राजनीति मेरा कोई
जैसे आपके पास अगर फंडिंग वगैरह का कोई योगदान आ सकती है, अभी तक आप 2011 से ये एनजीओ चलाते हैं, तो कहाँ तक आप पकड़ने लगे हैं? मेरे अभी तक 2011 से मैंने कोई भी सरकार से या किसी भी राजनेता से कोई फंड नहीं लिया। हाँ, किसी राजनेता ने अगर दिया है महिलाओं के लिए तो सामान भेंट किया है कि आपकी महिलाओं को यदि सिलाई मशीनों की जरूरत है तो 10 सिलाई मशीन दे दी, या उनके जो बहुत अति गरीब है, जिनके गरीबी रेखा का कारण बहुत गरीब है, जो एक मशीन लेने में भी सक्षम नहीं है, वो डोनेट किए, जिससे महिलाएं अपने छोटे मोटे रोजगार कर रही हैं। बाकी मैंने किसी से कोई फंड नहीं लिया। आपका मेन उद्देश्य सिर्फ केवल समाज सेवा है और पूरा जीवन यही नहीं, जितना शेष बचा है ना, सिर्फ अपनी महिलाओं के लिए समर्पित करेंगे। कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं।